जैसे पहली क्लास 1 पेड़ लगाएगी, दूसरी क्लास 2 पेड़ लगाएगी, तीसरी क्लास 3 पेड़ लगाएगी। इस तरह से कुल पेड़ लगाने हैं और क्लास 12वीं तक है और प्रत्येक में एक 3 अनुभाग हैं। तो मतलब ये हो गया पहली कक्षा के तीनों अनुभाग। पेड़ लगाएंगे बराबर 1 गुणे 3 बराबर 3। सेकंड कक्षा के दूसरी कक्षा के तीनों अनुभाग ये हो गया 2 गुणे 3। सेक्शन 3 है लेकिन दूसरी वाले 2 लगाएंगे तो 6 हो जाएगा। तीन गुणे 3 बराबर 9 हो गए। चौथी 4 गुणे 3 बराबर 12 हो गए। श्रेणी बराबर 3 6 9 12 इस तरह से है। एन 12 क्लास है। ए बराबर 3, डी बराबर 6 माइनस 3 बराबर 3, एन बराबर हो गया 12। ठीक है। अब एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एस 12 बराबर 12/2 2 गुणे 3। ठीक, कट गया 6 प्लस 11 गुणे 3 6 गुणे 6 प्लस 33 बराबर 6 गुणे 39 6 9 54 6 18 5 23। कुल 200 इतना पेड़ लगाएंगे। ठीक है। 18 में क्या है, ये आपका वो दिया हुआ है डायग्राम। इस तरह से है। ये आपका सेंटर है, ये सेंटर है ए, फिर बी, ये L1 हो गया अर्धचाप, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया। इस तरह से ये L4 हो गया। R1 बराबर है R1 बराबर 0.5, R2 बराबर है 1.0 cm, R3 बराबर है 1.5 cm, R4 बराबर है 2.0 cm। ठीक है। अब ये अर्धवृत्ताकार बने हैं तो L1 आपका L1 बराबर पाई आर होगा, क्योंकि जो हमारा पूरा परिमाप होता है वो 2 पाई आर होता है। तो यहाँ L1 आधा है, हाफ, ये आधा अर्ध परिमाप है, ये अर्ध परिमाप है। तो L1 बराबर पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 0.5, तो ये हो गया 11/7। L2 बराबर पाई आर का R1 R2 22/7 गुणे 1.0 22/7 हो गई। L3 बराबर पाई R3 22/7 गुणे 1.5, तो हो गया 3.33 हो गया, मतलब 7। L4 बराबर हो गया पाई R4, तो 22/7 गुणे 2.0, तो हो गया 44/7। ये आपकी श्रेणी बन गई। ठीक है, ये श्रेणी बन गई। तो श्रेणी आपकी बनी
11/7, 22/7, 33/7, 44/7, इस तरह से है। तो यहाँ ए जो आपका है 11/7 है, डी बराबर 22/7 माइनस 11/7 बराबर 11/7 भी आ गया, और एन बराबर है 13। यहाँ 13 कुल दिया, ठीक है। अब एस एन का फार्मूला लगा लो। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस 13 बराबर 13/2, सारे फार्मूले एक ही यूज हो रहे हैं, बस कैलकुलेशन को आपको ध्यान रखना है। 2 इंटू 11/7 13 माइनस 1 गुणे 11/7, ये हो गया 13/2 22/7 प्लस 12 गुणे 11/7, ये हो गया 13/2 22/7 प्लस 132/7, 32 20 52 2 54, ये हो गया 13/2 गुणे 154/7, 7 दूनी 14 22, तो 22 जमा 120 200, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 2 28/2, 2 कम 2 2 14 243, इसमें आ रहा है 18वां क्वेश्चन। ठीक है, इतना सेंटीमीटर आपका टोटल लंबाई आ जाएगी। 200 लट्ठों का ढेर है जिसको ऊपर नीचे रखा हुआ किताब में आप देख सकते हैं। पहली वक्त में 20 लट्ठे हैं, दूसरी में 19 है, तीसरी में 18, मतलब ये लट्ठों की श्रेणी। बीस 19 18 इस तरह टेस्ट। तो वो पूछ रहा है कि आपको कुल से तो संख्या बराबर 200 है, मतलब कुल 200 लट्ठे हैं। अब ए बराबर है 20, डी बराबर है 19 माइनस 20 बराबर -1, और एस एन बराबर 200 है। ये कुल इतना दिया हुआ है। तो वो पूछ रहा है कि सबसे टॉप वाले पर कितने लट्ठे होंगे। तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस 2 बटे 20 n-1 इंटू डी आपका -1। चालीस प्लस 40 माइनस n प्लस इससे गुणा कर दो 1 आ जाएगा, तो n 41 माइनस n हो गया, n-n स्क्वायर हो गया 400, n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 बराबर 0। अब ये इसका गुणनखंड निकाल लो 400 का। पच्चीस 2 4 2 8 2 16, इसमें जोड़ 41 लाना है, तो 25 और 16 हो जाएगा। n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0 पे। ठीक है,
n कॉमन ले लो, n माइनस 25, 16 कॉमन ले लो, n माइनस 25, तो n माइनस 16, n माइनस 25 बराबर 0, n माइनस 16 बराबर 0, n बराबर 16, n माइनस 25 बराबर 0, n बराबर 25। अब यहाँ पर n की वैल्यू दोनों धनात्मक आ रही है, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हमें देखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें a1 निकालना है। टॉप n निकल गया और सबसे नीचे an अंतिम है, अंतिम पद तो 18 है। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना है, तो माना nवां पद nवां संख्या हो जाएगी, तो इसके लिए हम an लगाएंगे। n बराबर आप 16 ले लो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपका a 16, तो a आपका है कितना 20 प्लस 16 माइनस 1 डी माइनस 1, तो ये बराबर हो गया 20 प्लस 15 गुणे माइनस 1, तो 20 माइनस 15 बराबर 5। एक तो ये आंसर आ गया। फिर अथवा n बराबर 25, तो a 25 बराबर हो गया a प्लस 24 डी, तो ये आपका हो गया 20 प्लस 24 गुणे माइनस 1, तो 20 माइनस 24 बराबर -4। ये नहीं होगा क्यों कि चूँकि लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। यहाँ लिखो, चूँकि ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं होगी, अतः n बराबर कितना होगा 16, यही आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 20, ये जो कि लास्ट क्वेश्चन। 20 में क्या है, एक आलू दौड़ है, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। अब दौड़ इस तरह से है, ये है, यहाँ बाल्टी रखी है, ठीक है, और यहाँ आलू रखी हुई है ऐसे। 10 आलू रखे हुए हैं और इनके बीच की दूरी, पहले आलू की दूरी है 5 मीटर है, फिर ये 3 मीटर, 3 इस तरह ये बढ़ता चला गया, जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन में। और 10 आलू है। अब ये आलू उठाएगा, यहाँ रखेगा, तो ये 5 मीटर जाएगा, फिर वापस 5 मीटर आएगा, तो 10 मीटर हो गया। फिर दोबारा यहाँ इसको लाने के लिए यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आएगा, तीसरे के लिए यहाँ तक आएगा, तो 3 3 6 5 11, 11 आएगा, 11 जाएगा, 22 हो जाएगा। तो पहली प्रथम आलू के लिए तय दूरी बराबर 5 गुणे 5 या 5 जमा 5 बराबर 10 मीटर। ठीक है, दूसरी आलू के लिए तय दूरी बराबर 5 प्लस 3, ये हो गया 5, ये 3 है, गुणे 2, तो ये हो गया 8 दूनी 16 मीटर। तीसरी इस तरह से बराबर 5 3 3 गुणे 2, 3 3 6 5 11 दूना 22 मीटर हो गया। ठीक है, श्रेणी बन गई 10 16 22 डैश 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 है। ए बराबर है 10, डी बराबर है 16 माइनस 10 बराबर 6 और एन बराबर 10 है, क्योंकि 10 आलू को
रखना है। तो अब एस एन लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस 10 बराबर 10/2 2 गुणे 10 10 - 1 गुणे 6 कट गया 5, तो ये हो गया 5, ये हो गया 20, 9 गुणे 6 ये हो गया 5, 20 प्लस 54 54 20 74 5 चौ 20 5 सत्ते 35 2 37। ये है आपका आंसर। 370 मीटर की दूरी कुल तय करनी पड़ेगी। तो बच्चों ये आपका आखिरी क्वेश्चन था और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई।